नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूं दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए विज्ञान का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि ये मॉक टेस्ट 5 है दोस्तों। डेली शाम को 6 बजे मॉक टेस्ट एक मैं देता हूं दोस्तों साइंस के लिए, और सुबह में 4 बजे मिलता है दोस्तों जीके और जीएस के लिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है दोस्तों, याद रखना कि चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन होता है दोस्तों। क्या होता है? थीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रक्त का अध्ययन कराता है, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना तो रक्त का अध्ययन कराता है हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रक्त में जो प्लाज्मा होता है 55% है जो प्लाज्मा होता है रक्त में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा, तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आर्थ्रोपोडा होगा दोस्तों। प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथि है दोस्तों आर्थ्रोपोडा होगा। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मेढक का हृदय में कितने कश होते हैं दोस्तों? मेढक का हृदय में कितने कश होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों 3 कश होते हैं मेढक के हृदय में। कितने? 3 कश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सरीसृप का विकास किस युग में हुआ था दोस्तों? सरीसृपों का विकास किस युग में हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ये हुआ था मेसोजाइक ग्रुप में। किस युग में हुआ था? मेसोजाइक युग में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों मरुस्थल पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों मोलास्को होगा। क्या होगा? मोलास्का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त का पीएच मान होता है, क्या होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है दोस्तों? हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मजबूत होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों हेमोग्लोबिन में सबसे कौन सा तत्व मौजूद होता है दोस्तों? लोहा, जिसको बोलते हैं आयरन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखना दोस्तों कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखना दोस्तों होते हैं 7 कोष्ठ कॉकरोच के हृदय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांसपेशियों के अस्थियों में जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है दोस्तों? मांसपेशियों को अस्थियों में जोड़ता है, तो जोड़ने वाला कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों जोड़ने वाला है टेंडन। जी हाँ दोस्तों मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला कौन है? टेंडन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऊतकों का अध्ययन कहा था, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो क्या होती है दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो याद रखना दोस्तों, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सबसे बड़ा स्तनधारी है कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? दो न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना, ये जगह कहलाता है साइनेप्स। क्या कहलाता है? साइनेप्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है दोस्तों? स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, स्वस्थ शरीर में होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना, इसमें होता है 90% जल होता है दोस्तों प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछलियां श्वसन करती है, तो किससे करती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मछलियां जो श्वसन करती है गिल्स द्वारा। ठीक है, गिल्स द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। कितने कक्ष? 4 कक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितना डिग्री? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है। एनेलिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है, किससे होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इनका जो श्वसन होता है त्वचा से। किससे होता है? त्वचा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चेतना ऊतक कहलाता है। चेतना ऊतक कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना, चेतना ऊतक कहलाता है तंत्रिका कोशिका दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रुधिर का तरल भाग कहलाता है, तो रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों? रुधिर का तरल भाग कहलाता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा है दोस्तों? तो है प्लाज्मा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा पक्षी कौन है दोस्तों? सबसे छोटा पक्षी कौन है दोस्तों? तो याद रखना, सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों हमिंग बर्ड। जी हाँ, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मगरमच्छ का हृदय होता है। मगरमच्छ का हृदय होता है दोस्तों, आंसर कमेंट करिएगा। मगरमच्छ का हृदय होता है, तो याद रखना दोस्तों, मगरमच्छ का जो हृदय है 4 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय? 4 कक्षीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों?
मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मेढक के हृदय में होता है 3 कक्ष। कितने कक्ष? 3 कक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चट्टानों पर उगने वाला पौधा को कहता है लिथोफाइट। क्या कहलाता है? लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। माफिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? माफिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना, माफिन जो प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। किससे होते हैं? अफीम के पौधे से होता है प्राप्त। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 639 मांसपेशी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है कौन है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी मांसपेशी एस्टेपिडियस है। कौन है? एस्टेपिडियस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना लगभग प्रतिशत होता है दोस्तों? रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, होता है 7%। कितना परसेंट? 7%। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कीटों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंटोमोलॉजी। क्या बोलता है? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ के जीव है कौन है दोस्तों? इसमें प्रोटोजोआ संघ के जीव है। तो याद रखना दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ के जीव है अमीबा भी है, इग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, ये सभी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त की प्रकृति होती है, तो याद रखना दोस्तों, रक्त की प्रकृति होती है क्या? क्षारीय होता है। याद रखना, रक्त की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है दोस्तों? इसमें निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है दोस्तों? तो याद रखना, इसमें कीट जो नहीं है दोस्तों, मकड़ी है जो कीट नहीं है। बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर ये सभी क्या है? ये कीट है। बाकी ये इसमें मकड़ी है जो कीट नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। क्या कहलाता है? टेडपोल। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शीत रक्तीय प्राणी है कौन सा है दोस्तों? शीत रक्तीय प्राणी है। तो याद रखना दोस्तों, शीत रक्तीय प्राणी कौन है इसमें? तो है मछली है भी, मेढक भी है और छिपकली भी है। ये सब क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है दोस्तों। तो इस पर इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। और दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो कौन है दोस्तों? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट थे।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कमेंट जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो में कुछ कमी है अगर कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।